नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। दीपक और लक्ष्मी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, लेकिन वे घर नहीं लौटते। मिलती है तो उनकी लाश, वो भी एक बंद कार में। शरीर पर निर्ममता के निशान भी मिलते हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सर, देखिए, जो दो बच्चों की लाश मिली है, यूँ कहें कि जब पुलिस की माने तो जब दो बच्चे मिले थे तो उसमें बच्ची लक्ष्मी की सांसें चल रही थी जी। बाद में अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी मौत हो गई। यह मामला चौंकाने वाला नहीं है, सिहरा देने वाला है। हम सभी के घर में बच्चे होते हैं और हम सभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। किसके पास? शिक्षकों के पास। किस भरोसे के साथ? इस भरोसे के साथ कि बच्चे वहाँ मानवता सीखेंगे, ए टू जेड तो सीखेंगे ही, क से ग तक तो सीखेंगे ही, लेकिन जीवन के मूल्य भी सीखेंगे, वैल्यू भी सीखेंगे। लेकिन देखिए, इन बच्चों की जो जिस तरह से हत्या की गई है, जिस निर्ममता से, वो सिहरा देने वाला है, वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। ये दो बच्चे पढ़ने जाते हैं ट्यूशन टीचर के घर और लौटते नहीं हैं। माँ फ़ोन करती है ट्यूशन टीचर को। ये पटना के इंद्रपुरी का मामला है। माँ का नाम है किरण देवी। माँ फ़ोन करती है ट्यूशन टीचर को कि बच्चे पढ़ने तो गए थे लेकिन लौट कर आए नहीं। इसके बाद ट्यूशन टीचर कहती हैं कि यहाँ से तो चले गए। खोजबीन शुरू होती है, तभी माँ को किसी का फ़ोन आता है कि ये दो बच्चे एक कार में पड़े हुए हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि पूरे शरीर पर निर्ममता के निशान हैं और बच्चे उनके अब नहीं रहे। बच्ची की हालांकि सांसें थोड़ी थोड़ी लक्ष्मी की चल रही होती है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मामले की तहकीकात शुरू करती है। अब इन दोनों बच्चों की मौत कार में, दोनों बच्चों की हत्या कार में हुई या उन्हें कहीं और मारकर कार में लाया गया, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आप उम्र जानकर हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों की उम्र 7 साल और 5 साल है। दोनों एक टीचर के घर पढ़ने गए थे और माता, जो उनकी माँ हैं किरण, उनका आरोप है, इंद्रपुरी में यह परिवार रहता है, राजधानी पटना के इंद्रपुरी में, आरोप है कि टीचर ने ही मार डाला और ठिकाने लगाने के लिए कार में बॉडी डालकर कहीं ले जा रही थी, लेकिन इससे पहले पता चल गया। अब टीचर ने मारा, किसी और ने मारा, यह तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। अब पुलिस पोस्टमार्टम कराएगी और मामले का खुलासा करेगी। जो माँ हैं, उनका कहना है, किरण का, कि दीपक और लक्ष्मी पढ़ने गए थे मैडम के घर। 4 बजे मेरे बच्चे नहीं आए वापस, तो मैंने मैडम को फ़ोन किया। मैडम ने कहा कि खोजिए, यहाँ से तो चले गए हैं। उसके बाद शाम में एक गाड़ी से उनकी बॉडी मिली। उन्हें LNJP अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब देखिए, पिता को भी टीचर पर शक है, माँ को भी टीचर पर शक है। पुलिस CCTV खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम लगाई गई है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद हत्या की वजह का पता चलेगा। हत्या से संबंधित कई जानकारियां मिलेगी। जो दीक्षा हैं, IPS अधिकारी हैं, सिटी की SP हैं सेंट्रल। दीक्षा ने कहा है कि 2 FSL की टीम लगाई गई है और बच्चों के शरीर पर चोट के निशान दिखे हैं। हम पता लगा रहे हैं। अब इस परिवार की माली हालत सुनिए। पिता का नाम गणेश साव है, मजदूरी करते हैं। माँ का नाम किरण है, वो दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करने की तमन्ना थी। मजदूरी करते हैं पिता, माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देकर टीचर के पास भेजती थी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हत्या टीचर नहीं की है। हम कौन होते हैं यह कहने वाले? यह तो पुलिस की जांच में पता चलेगा कि टीचर ने हत्या की, किसी और ने हत्या की, टीचर गुनहगार है या टीचर कसूरवार है।
किसने हत्या की, क्यों हत्या की, इन दो मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था जो इतनी निर्ममता से इन्हें मारा गया। क्योंकि माँ रो रो कर कह रही है कि बच्चों के शरीर पर इलेक्ट्रिक से जलाने के, करंट से जलाने के निशान हैं। अब इतनी क्रूरता इन 2 7 और 5 साल के मासूमों से किसने की, इसके पीछे की क्या वजह थी, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मानवता रो रही है। और अब पुलिस को इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश करना चाहिए। और जो भी लोग भी ना कहें उन्हें, जो हैवान इसके पीछे हैं, उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। सर, ऐसे में ये मामला भी सामने आता है कि कई बच्चे और हैं जो दूसरों के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। उनके लिए ये खबर और डराने वाली हो सकती है, उनके परिवार के लिए खबर डराने वाली हो सकती है। नहीं, देखिए, अभी तो यही स्पष्ट नहीं है कि हम मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए किसी भी मामले का। हम यह नहीं कह रहे हैं कि टीचर नहीं हत्या कर दे, हो सकता है किसी और ने हत्या की हो, लेकिन माँ बाप ने शक जताया है टीचर पर किसी और भी तरीके से। नहीं, अब सवाल ये उठता है कि किसने हत्या की, यह पता लगाने में पुलिस को समय नहीं लगेगा। वहाँ पर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, एफएसएल टीम को लगाया गया है। हम ये कह रहे हैं कि अगर टीचर ने हत्या की है तो यह जो अभिभावकों का, माता पिता का, शिक्षकों पर, शिक्षिकाओं पर जो भरोसा है उसको पूरी तरह से तोड़ देगा। अगर किसी और ने हत्या की है तो वो भी पता चलेगा, लेकिन जिस दरिंदगी से हत्या की गई है वो हैरान करने वाला है, वो सिहरा देने वाला है। क्या बिगाड़े किसी की किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है? ये बच्चे हैं सर, ये छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल, किसी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? 7 साल और 5 साल के बच्चों को इलेक्ट्रिक से जलाने और करंट देने का क्या मतलब? तो मतलब यह मामला पूरी तरह से सिहरा देने वाला है। और पुलिस जब इसका पर्दाफाश करेगी, पुलिस की टीम लगी हुई है। आईपीएस दीक्षा ने कहा है, जो एसपी हैं सेंट्रल की, उन्होंने कहा है कि हम पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। डीएसपी ने कहा है, हबीबुल्ला ने, कि हम पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं और एफएसएल की टीम को लगाया। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इस मामले में पुलिस की जांच में क्या निकल कर सामने आता है। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।